Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the vitamins, and before that lecture, we'll discuss the carbohydrate, fats and protein. तो ये यहाँ से जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और खाने पीने की बात भी होती है, डिजीज़ का भी थोड़ी हमें नॉलेज मिलती है। हम अगर सिर्फ बायोलॉजी की बात करें तो वो तो नॉलेज मिलती है, लेकिन इससे हमें थोड़ी डाइट और अवेयरनेस से भी नॉलेज मिलती है इन फिजियोलॉजी चैप्टरों से, कि हमें अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को कैसे रख सकते हैं। तो बायोलॉजी के साथ साथ हम थोड़ा उधर भी आपको सराउंडिंग्स में भी लेकर चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने विटामिन्स से रिलेटेड डिजीज़ और डिफिशियंसी वगैरह देखी थी, सोर्सेस और फंक्शंस क्या होते हैं, सबको अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिनरल्स, वाटर, रफेज एंड द बैलेंस डाइट। मिनरल्स ही इस लेक्चर के लिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो छोटे हैं, सब सुने हुए हैं, जाने हुए हैं, पहचाने हुए हैं। तो मिनरल्स को हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट तैयार करके रखा है ताकि आपका समय बच जाए, क्योंकि उसी चीज़ को हम बार बार लिखेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो मिनरल्स में जो मिनरल्स आपके सिलेबस में दिए हैं वो यही कुछ मिनरल्स हैं। आपके आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, आयोडीन वगैरह है। अभी मिनरल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो कोर्स में है वो हमें यही पढ़ना है। तो पहला है, उसको लेकर चलते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा? दैट इज कॉल्ड दी सोर्सेस। और उसकी कमी से डिजीज क्या होगी, उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। और फंक्शन क्या है कि फंक्शन करता क्या है, वही रोल होगा वो डिफिशियंसी। अगर वो नहीं किया वो फंक्शनिंग तो वो होगी डिफिशियंसी, दैट इज कॉल्ड द डिजीज। तो लेट्स डिस्कस। कैल्शियम विल गेट फ्रॉम फिश, मिल्क, वेजिटेबल, पल्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से हमने विटामिन में ही बताया था। ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क तो कॉमन फूड है, इनको तो अपने पूरे लाइफ स्टाइल, अपने डाइट में लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको लेते हैं तो आपके 80% डिजीज ना होने की चांसेस हो जाती है। तो आप अगर सही रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, डिजीज फ्री रहना चाहते हैं, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया सोर्सेज। डिफिशियंसी मतलब अगर ये सोर्सेज आप नहीं ले रहे हैं, कहने का मतलब है कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो डिजीज अगर रिलेटेड टू बोन एंड टीथ, तो बोन्स आपकी वीक हो सकती है, दांत कमजोर हो सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, फंक्शनिंग क्या है? कैल्शियम का एक फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया है कैल्शियम का फंक्शन, उसके फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स बताए हैं, तो वहां पे भी देखा है। यहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शन जानना है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बोन एंड टीथ। तो बोन एंड टीथ पूरे फंक्शन अच्छे से करें, इसलिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में सोर्सेज डिफिशियंसी सेम है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड एंड टीथ है। कैल्शियम फॉस्फोरस जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प नहीं करता है, तो वहां पे आप थोड़ा देखिएगा। नेक्स्ट इज आयरन। अब आयरन कहाँ से मिलेगा? आपको हमने विटामिन में भी बताया था कि ग्रीन वेजिटेबल्स के स्पिनच से मिलेगा। यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर लिख दिया। लिवर आप किसी का भी लीजिए, चाहे गोट का लीजिए, चाहे आप चिकन का लीजिए, किसी का भी लीजिए, लिवर है, इसको खाएंगे आपको आयरन मिलेगा। उसमें उसकी कमी अगर ये नहीं ले रहे हैं तो आपको एनीमिया हो सकता है। और भी चीज़ें हैं आयरन से, आप जैगरी भी ले सकते हैं, गुड़ होता है उसको भी ले सकते हैं, ग्राम्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ कॉमन से दिया है जो आपके माइंड में सेट हो जाए इजिली। या जो सोर्सेस पूछता भी नहीं है क्वेश्चंस में आपके फंक्शन डिफिशियंसी ही पूछते हैं। क्लियर? अनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, ब्लड में दिक्कतें होती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो डिजीज हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए डिजीज ना हो तो आपको ये चीजें खानी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन तो कॉमन टर्म है, आप सॉल्ट में लेते हैं, आयोडीन सॉल्ट में लेते हैं। सी फूड से भी आयोडीन मिलता है, क्योंकि सी फूड जो सी है वहां पे वो उसमें ही वो सॉल्ट होता है। ठीक है,
तो उस जो भी एनिमल्स है आप उसको खाएंगे उसमें आपको आयोडीन मिलेगा। अगर आयोडीन की कमी होती है तो ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। ग्वाइटर डिजीज है जो आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है, और वो स्वेलिंग तभी होती है जब आपके थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वो हार्मोन सिक्रेट करता है थायरॉक्सिन। वो अगर ये चीजें नहीं मिलती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो ग्वाइटर प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस थायरॉक्सिन हार्मोन का और भी रोल है। इस लेक्चर को इसके बारे में जानने के लिए आपको एंडोक्राइन सिस्टम हमारा देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमने पूरी डिटेल में चीजें बताई हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम भी आप सॉल्ट से ले सकते हैं, फिश, फ्रेश फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो फ्रेश फ्रूट्स जो आप खाते हैं वहां से भी सोडियम मिलेगा। अगर नहीं खाते हैं तो बहुत ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहे, आप एक्टिव रहिए, और उसके लिए आपको इन चीजों का सेवन करना पड़ेगा। और फंक्शन की बात करें, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल एंड द मसल सेल। तो आपकी जो सेल्स है नर्व्स की एंड मसल्स की, तो हमने, अगर आपको नर्वस सिस्टम हमने पढ़ाया है, लेक्चर है हमारे चैनल पर, देखिए उसे, तो वहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ाया था, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स रिलेटेड टू आपके यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स में और आ जाएगी। मसल्स में, जो मसल्स में नर्व्स वगैरह ये सेल्स होती हैं और नर्व्स में उसी से रिलेटेड है, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हुई तो आपकी पूरी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती है। तो ये था आपका मिनरल्स का एक चार्ट के रूप में, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। वाटर के बाद है रफेज। वाटर का फंक्शन तो आपको पता ही होगा। वाटर आप अपने डेली रूटीन में रखते हैं। ग्लास ऑफ वाटर इज गुड फॉर योर हेल्थ, और 8 to 12 ग्लास तो आपको पानी पीना ही चाहिए फॉर गुड डाइजेशन। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं उसमें जो है वाटर का रोल प्ले होता है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि जितने भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सोल्यूशन है, उसमें ईजिली डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और भी फंक्शन है, जैसे कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। वाटर के ही मदद से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेल। तो वो हार्मोन्स, एंजाइम, डाइजेस्टेड फूड्स का ट्रांसफर होता है। क्लियर? और इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन आर जॉइंट्स। जॉइंट्स जो होते हैं, सारी जॉइंट्स होती हैं, नी जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रखता है। तो ये हुआ वाटर की बातें। नाउ नेक्स्ट इज रफेज। रफेज इज अ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है या जो डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, वो रफेज में आती है। जैसे कि रफेज में हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं तो उनके जो फाइबर्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उसे हम रफेज कहते हैं। उनके पील्स को, उनके छिलके को हम रफेज कहते हैं। तो वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, पर उनका फंक्शन बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराने में हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से रिमूव हो जाए, इसके लिए हमें रफेज की ज़रूरत होती है। अगर आपने कभी ऐड वगैरह देखा है, जो फ्लोर आटे का ऐड आता है, तो उसमें फाइबर्स की बात करते हैं। तो फाइबर्स वो है जो रफेज है, उस फाइबर्स को खाने से आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस अच्छे से होता है, तो इसलिए रफेज की ज़रूरत होती है। आप सैलेड्स वगैरह खाते हैं तो सैलेड्स में जो पोटैटो है, अनियन है और कुकम्बर है, खीरा वगैरह, तो उनमें फाइबर्स होते हैं। उनको खाने से आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छा होता है, और उसमें मिनरल्स भी होते हैं। उसमें से जो मिनरल्स निकालते हैं तो हमें इन सब डिजीजों से बचाता है। तो ये हुई बात आपकी वाटर एंड रफेज की। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की अगर बात करें तो दैट न्यूट्रिएंट्स that we have discussed till now, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and the protein,
वो 5 आपके क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन प्लस वाटर एंड रफेज, अगर इसको हम एक इक्वल प्रोपोर्शंस में, एक इक्वल रेशियो में लें अपने प्रॉपर हेल्थ अपने बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट को सही तरीके से लेने से हमारे को कोई डिजीज नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह बैलेंस डाइट हमें चाहिए। बैलेंस डाइट जब आप लेते हैं तो उनके फंक्शंस की अगर बात करें तो बैलेंस डाइट से जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अगर ऑर्गन्स अगर अच्छे से क्या कहते हैं कि फंक्शन करेंगे तो हमारे बॉडी में ग्रोथ भी अच्छी होगी, जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। तो ये हुआ बैलेंस डाइट की बात। तो अभी तक जो ये लेक्चर, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, जो पीछे के 2 लेक्चर डिस्कस किए, उससे ये पूरा चैप्टर हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। तो मेन इसमें जो था हम इस न्यूट्रिशंस में, वो था आपके क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज, बैलेंस डाइट, वाटर का तो इतना फंक्शन पूछता भी नहीं है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन डिस्कशंस के साथ। थैंक यू।